भारत में टर्की के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। टर्की ने आतंकी पाकिस्तान के साथ खड़े होकर अब भारत से दुश्मनी मोल ले ली है, जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ रहा है। अब भारतीय टर्की पर अपनी कमाई की एक फूटी कौड़ी खर्च नहीं करना चाहते हैं। व्यापारियों ने टर्की से सेब खरीदना बंद कर दिया है। इसकी बजाय वो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ईरान और अन्य क्षेत्रों से सेब खरीद रहे हैं। भारत पाकिस्तान तनाव पर बड़ी खबर तुर्की को लेकर आ रही है, जहां पर बॉयकॉट से घबरा गया है तुर्की। ये सवाल उठा है क्योंकि सोशल मीडिया पर तुर्की के नाम पर एक पोस्ट वायरल हो रही है। वायरल पोस्ट में दावा किया गया है कि तुर्की ने भारतीयों से अपील की है कि वो तुर्की का बहिष्कार न करें। जब पाकिस्तान पर भारत का हमला हो रहा था तो पाकिस्तान ने ट्रंप से राब्ता किया और कहा कि हम कीमियाई हथियार इस्तेमाल कर देंगे, हम न्यूक्लियर बम मार देंगे। ये तो डेमोक्रेसी नहीं है, ये आरएसएस फैशिस्ट स्टेट है। ये भारत पाकिस्तान के झगड़े में तुर्की ने पाकिस्तान का चुनाव किया। शुरुआत में तुर्की को लगा वो पाकिस्तान के साथ समर्थन बढ़ाएगा तो उसे बड़ा फायदा होगा, पाकिस्तान जंग जीत जाएगा और भारत को नुकसान होगा। और इस चीज पे आना होगा, मजबूरी है। खुशी से तो नहीं, मैं नहीं कह रहा कि वो खुशी से आना चाहते हैं। वो तो 6 साल से पाकिस्तान का नाम भी नहीं लेते, ठीक है, नहीं लेना चाहिए। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस भी ऐसी ही रही है दुनिया के अंदर अगर देखा जाए। तुर्की के बारे में अब भारत की तरफ से बहुत ज्यादा बैकलैश आ रहा है और वो कह रहे हैं कि ये तैयब एर्दोगान ने जो हमारे दुश्मन यानी इंडिया के दुश्मन पाकिस्तान का साथ दिया है, तो हम इनको मजा चखाते हैं। तो इंडिया का जो टूरिज्म टर्की में होता था, वो टूरिज्म अब खत्म होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई। इसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू करके पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में मौजूद आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। इसी दौरान जब लगभग पूरी दुनिया ने भारत के इस कदम का समर्थन किया, तब कुछ ऐसे देश भी थे जो पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आए। उन्हीं में से एक है टर्की, जिसकी वजह से अब भारत में बॉयकॉट टर्की नारा जोर पकड़ रहा है। आगे जानिए कि टर्की ने पाकिस्तान का साथ देकर भारत के खिलाफ अप्रत्यक्ष रूप से अपना रुख साफ कर दिया। इसका असर भारत में तुरंत देखने को मिला। कई ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म्स जैसे कि लेक्सिगो और ईज माई ट्रिप ने टर्की के लिए फ्लाइट्स और होटल बुकिंग पर रोक लगा दी। मोदी बात नहीं कर सकता 3 चीजों पे, कश्मीर पे और इंडस वाटर्स ट्रीटी पे। ये तो बात सवाल ही नहीं है कि कर सकता है। इसने बहुत बड़ा स्टेप लिया है, इसने सस्पेंड किया है एक चीज जो कर नहीं सकता। ये GS-10 जो है और जो राफेल के दरमियान जो एक हुआ एक टकराव, तो जन साहब ये कह रहे हैं कि अब ना सिर्फ उसके स्टॉक गिर रहे हैं, बल्कि ये जो चाइनीज टेक्नोलॉजी है, ये जॉइंट वेंचर कंपनी सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज का सिक्योरिटी क्लियरेंस ही रद्द कर दिया। तुर्की की यह कंपनी भारत के 8 एयरपोर्ट पर ग्राउंड हैंडलिंग की सर्विस देती है। राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने तुर्की की इस कंपनी पर एक्शन कर दिया। तत्काल प्रभाव से तुर्की की कंपनी का सिक्योरिटी क्लियरेंस रद्द करने का आदेश जारी कर दिया। We are Indians. यानी युद्ध भले ही रुक गया है, लेकिन नरेंद्र मोदी का एक्शन चालू है। वो पाकिस्तान का साथ देने वालों को भी नहीं छोड़ रहे और इसलिए तुर्की पर एक्शन तेज हो गया और इसका ट्रेलर नरेंद्र मोदी ने दिखा दिया। जरा आप भी ट्रेलर देखिए, फिर बताता हूं ट्रंप ने कैसे पलटी मार दी। प्रारंभिक रिपोर्ट से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड स्ट्रॉन्गर ड्रोन थे। ओके, वहाँ बिल्कुल मत जाओ, वहाँ का एप्पल हर चीज बंद कर दो, वहाँ का सब कुछ बायकॉट कर दो। हम पाकिस्तान, तुर्की और चाइना के खिलाफ भी बॉयकॉट करेंगे और हम उन्हें इकोनॉमिकली वीक करेंगे। वफा के जख्मी परिंदे, तेरे लहू की कसम, तेरे शिकारी का खाना खराब कर दूंगा। जब अपने खिलाफ पाकिस्तान लड़ रहा है तो पहला भी फ्लाइट टर्की ने अपने खिलाफ ही भेजा, तो ऐसे गद्दार लोगों का एप्पल हम काय को खाएंगे। यानी भारतीय कह रहे हैं कि ये तुर्की का सेब खाने का समय नहीं है, उसे सबक सिखाने का समय है। तुर्की के खिलाफ ये एक्शन तो सिर्फ ट्रेलर है। अभी तो तुर्की को घुटनों पर लाने के लिए पूरी फिल्म का आना बाकी है, क्योंकि तुर्की के ही ड्रोन पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ यूज किए थे। और वो तुर्की है जिसके यहां भूकंप आया था तो भारत ने सबसे पहले मदद की थी। कैसा देश है भाई ये, भगवान क्या जुल्म है। सूत्रों के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी सरकार ने तुर्की की कंपनियों से जुड़े सभी समझौतों को रिव्यू करना शुरू कर दिया।
ये समझौते मेट्रो, रेल, सुरंग निर्माण और एयरपोर्ट सर्विसेज से लेकर एजुकेशन और मीडिया जैसे फील्ड्स में हुए हैं। भारत माता की। नमस्कार। पाकिस्तान का साथ देने वाला तुर्की कैसे बुरा फंस गया? क्या पाकिस्तान की तरह ही तुर्की भी बर्बाद होने वाला है? अचानक भारत में ऐसा क्या फैसला हुआ कि पूरा तुर्की थर-थर कांप उठा? दरअसल भारत के साथ लड़ाई में तुर्की ने आतंकवादियों को पालने वाले पाकिस्तान का कैसे खुलकर साथ दिया, ये पूरी दुनिया ने देखा। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने जिन ड्रोन का इस्तेमाल भारत पर हमला किया था, उसमें कई ड्रोन तुर्की के भी थे। हालांकि भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने इन सारे ड्रोन्स को डिटेक्ट कर आसमान में ही खाक कर दिया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की ने पाकिस्तान को न सिर्फ ड्रोन दिए थे, बल्कि मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमानों के जरिए भारी मात्रा में हथियारों और गोला बारूद की सप्लाई भी की थी। पाकिस्तान की मदद करने के लिए तुर्की ने अपने एक युद्धपोत को कराची बंदरगाह भी भेज दिया था। ऐसे में तुर्की के खिलाफ भारत में जबरदस्त गुस्सा देखने को मिल रहा है। भारत में हर तरफ से आवाज उठ रही है कि तुर्की को तगड़ा सबक सिखाया जाए। इसीलिए पाकिस्तान का खुलेआम समर्थन करने वाले तुर्की के खिलाफ देश भर में बॉयकॉट तुर्की अभियान तेज हो गया है और इस अभियान का असर भी देखने को मिल रहा है। यानी कि भारतीयों ने घर बैठे ही तुर्की पर बड़ी स्ट्राइक करनी शुरू कर दी है। भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच जिस तरीके से तुर्की ने अपना असली रंग दिखाया, उसे देखकर कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि तुर्की इससे पहले भी भारत विरोधी बयान देता रहा है। पाकिस्तान और भारत को लेकर अक्सर पाकिस्तान को अपना भाई बताता रहा, लेकिन अब तुर्की की इस हरकत पर भारत में तगड़ा विरोध होना शुरू हो गया है। बॉयकॉट तुर्की तो पहले ही चल रहा था, जब सोशल मीडिया पर लोग तुर्की का हर मोर्चे पर विरोध कर रहे थे। सोशल मीडिया पर ही नहीं, बल्कि बिजनेस के मोर्चे पर भी तुर्की के कई प्रोडक्ट्स को बैन करने की मांग उठ रही थी। चाहे वो सेब कारोबारी हो, चाहे वो मार्बल कारोबारी हो या दूसरे कारोबारी, हर जगह तुर्की के खिलाफ तगड़े एक्शन लिए जा रहे थे। आज पर्यटकों की कमी से परेशान हो रहा है। भारत में सब ने मिलकर एक साथ बॉयकॉट टर्की अभियान की शुरुआत करी। और पैसा गुरु बड़ी चीज है। पैसा जब डिस्टर्ब होता है तो आदमी को ना जात दिखाई पड़ती, ना धर्म दिखाई पड़ता है, ना प्रदेश दिखाई पड़ता है, ना देश दिखाई पड़ता है। इंडिया के लोगों ने जब विरोध करना शुरू किया, आवाजें बढ़नी हुई, तो टर्की की अर्थव्यवस्था डगमग 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 होने लगी। उसका नतीजा है 2025 में तकरीबन 7 से 8 लाख पर्यटकों को टर्की उम्मीद कर रहा था और ये तकरीबन 8 से 12 हजार करोड़ की कमाई टर्की को देते थे। लेकिन जब ये पैसा थोड़ा आगे पीछे हुआ तो बाजारों से उनके इंडिया के बाजार से सेब गायब हो गए, होटल टर्की खाली पड़े हैं। अब वो इंडिया से कह रहे हैं प्लीज वापस आ जाओ। लेकिन इंडिया को ये समझना है कि हम क्यों जाएं? जब तुम कहते हो कि तुम पाकिस्तान के साथ खड़े हो तो पाकिस्तान को बुलाओ ना, हमको क्यों बुला रहे हो? मैं नहीं बताऊंगा। हालांकि टर्की को इंडियंस ने एहसास करा दिया है, क्योंकि इस बार जो टर्की को झटका भारत ने दिया है वो सिर्फ आर्थिक झटका नहीं है, बल्कि भारत के आत्मसम्मान की जीत है और इसीलिए टर्की परेशान है। उधर भारत सरकार ने भी तुर्की के खिलाफ एक्शन लेते हुए सेलेबी एयरपोर्ट का सिक्योरिटी क्लियरेंस रद्द कर दिया था। उसके पीछे की बड़ी वजह यह थी कि सेंसिटिव एरियाज में दुश्मन देश के दोस्त का होना। की परेशानी की और वजह हम आपको डिटेल बताते हैं। मेक माई ट्रिप के हिसाब से पिछले एक हफ्ते में टर्की और अजरबैजान जाने वाले यात्रियों की कैंसिलेशन जो है वो 250 गुना बढ़ गए। बुकिंग्स में 60% की गिरावट आई। अजरबैजान के लिए कैंसिलेशन लगातार बढ़ रहा है, टर्की के लिए बढ़ रहा है। हालांकि कुछ बेशरम अभी भी हैं जो यहाँ घूमने जा रहे हैं। कोई कितना गवार हो सकता है, जाहिलियत की भी हद होती है। ये जानते हुए कि हमारे जवानों के सीने में जो गोलियां दागी जा रही हैं, हमारे देश में जो ड्रोन गिराया जा रहा है, उसमें पैसा टर्की का है। वो ड्रोन जो है वो मेड इन टर्की है, टर्की ही खड़ा है पीछे। पिछले 3 सालों में 10 लाख से ज्यादा भारतीय पर्यटक टर्की गए। 2023 में तकरीबन 3.25 लाख, जिससे मोटा पैसा तकरीबन 22,000 करोड़ का। 2024 में 3.5-4 लाख तकरीबन मोटा पैसा फिर यहाँ गया। टर्की के बाजारों में रौनक थी, भारत को वहां जाने मजा आ रहा था। लेकिन अब जब टर्की ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है तो मुझे लगता है कि इंडिया को भी और इंडिया के लोगों को भी ऑपरेशन दोस्त की जगह ऑपरेशन दुश्मन करना चाहिए। क्योंकि टर्की जब भूकंप से जूझ रहा था हम उसके साथ खड़े थे, लेकिन हमें दोस्ती के बदले अगर आप हिंसा दोगे, हमारे लोगों को मारोगे और मरने के बाद बेशर्मी से कहोगे कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, तो फिर भारत की भी जिम्मेदारी बनती है भारतीयों की भी कि वो टर्की ना जाए। भारत में बहुत जगह है, आप वहां जाकर घूम आए, टर्की का बॉयकॉट करें।
टर्की पहले भी भारत विरोधी बयानबाजी करने से पीछे नहीं रहा, लेकिन जब 2023 में टर्की में भारी भूकंप आया और जिसमें 50,000 से भी ज्यादा टर्किश लोग मारे गए, तब टर्की में जाने वाला सबसे पहला मदद करने वाला जहाजी बेड़ा इंडिया का था। लेकिन आज वही एहसान फरामोश देश टर्की इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान को अपने ड्रोन और जहाजी बेड़ा भेज रहा है। अब ऐसे में जरूरी हो जाता है कि इन्हें भी भय दर्शन कराना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।